मित्रों नमस्कार। आज हम बात करेंगे शनिदेव के मार्गी होने का क्या प्रभाव हो रहा है। इससे पहले हमने शनिदेव के मार्गी होने पर क्या प्रभाव स्थापित होगा मेष लग्न से लेकर के कन्या लग्न पर्यंत विस्तृत रूप से चर्चा किया गया। अब हम यहां बात करेंगे तुला लग्न से लेकर के मीन लग्न पर्यंत सभी लग्नों पर शनिदेव के मार्गी होने का क्या प्रभाव पड़ेगा। शनिदेव एक लंबे समय के लिए एक राशि में गोचर करते हैं, लगभग 30 महीने, 2.5 साल के लिए। इसी बीच में कभी मार्गी होते हैं तो कभी वक्री होते हैं। अपने इसी क्रम में मकर राशि में स्वग्रही गोचर करते हुए 10 मई 2020 को मकर राशि में ही वक्री गति से संचरण प्रारंभ कर दिए थे, जो 28 सितंबर 2020 को मार्गी हो रहे हैं। और मार्गी जब होंगे, स्वग्रही स्थिति में मार्गी हो रहे हैं, तो जाहिर सी बात है इनके सभी कार्यकर्ताओं में शुभ प्रभाव या अशुभ प्रभाव जिस भी लग्न को मिलेगा वह पूर्ण रूप से प्रभावी ढंग से मिलेगा, पूरा मिलेगा। शुभ है तो शुभ मिलेगा, गड़बड़ है तो गड़बड़ करेंगे। और कब तक रहेंगे ये मार्गी? तो 27 मई 2021 तक। इस प्रकार बहुत लंबे समय के लिए अच्छी स्थिति में मार्गी हो रहे हैं और इनका क्या प्रभाव स्थापित होगा इसको जाने बिना नहीं रहा जा सकता। भारतीय दृष्टिकोण पर क्या प्रभाव स्थापित करेंगे इसके लिए हमने इससे पूर्व की वीडियो में स्पष्ट कर दिया है। यहां पर हम तुला लग्न से लेकर के मीन लग्न तक बात करेंगे, लेकिन उससे पहले थोड़ी चीजें और समझ लिया जाए। 19 नवंबर तक देवगुरु बृहस्पति स्वग्रही स्थिति में धनु राशि में विद्यमान है, गोचर कर रहे हैं, जो 19 नवंबर को वह भी नीच राशि मकर में ही शनिदेव के साथ आ जाएंगे। और वहां पर ये दोनों ग्रह राहु से दृष्ट होंगे, क्योंकि राहु का भी परिवर्तन हो गया है वृष राशि में 18 महीनों के लिए। इसके लिए हमने वीडियो आप लोगों तक दे दिया है। लग्न के अनुसार क्या प्रभाव स्थापित करेंगे राहु, आप देख सकते हैं अपने लग्न के अनुसार। लेकिन हम यहां पर एक मोटा मोटी बता दें कि राहु बृहस्पति और शनि दोनों को प्रभावित करेंगे 19 नवंबर के बाद। अब 19 नवंबर 2020 के बाद जब प्रभावित करेंगे तो एक समस्या और खड़ी होगी। जैसा कि हम पहले ही लगभग 5 महीने पहले एक वीडियो में, अप्रैल या मार्च का वीडियो हमारा है कि 23 सितंबर तक नहीं आ पाएगी कोरोना की वैक्सीन। क्यों नहीं आ पाएगी, इसी शीर्षक से हमने वीडियो दिया था, आप सब वहां देख सकते हैं। तो 23 सितंबर तक तो वैक्सीन नहीं आई, विश्व में कहीं भी कोई भी व्यक्ति लाभान्वित नहीं हुआ। लेकिन अगर 19 नवंबर तक वैक्सीन नहीं आती, जहां तक मेरा सब प्रेडिक्शन है, अगर प्रयास किया जाए सार्थक, थोड़ी तीव्रता बढ़ा दी जाए, तो 19 नवंबर से पहले वैक्सीन आ जाएगी। 23 सितंबर और 19 नवंबर के बीच में वैक्सीन आने की संभावना कोरोना की खूब ज्यादा है, जिसकी गणना हमने किया था मार्च के वीडियो में, अप्रैल के वीडियो में। फिर मैं एक बार कह रहा हूं कि अगर 19 नवंबर से पूर्व कोरोना की वैक्सीन नहीं आई तो बहुत तबाही होगी, बहुत कठिनतम दौर से पूरा विश्व गुजरेगा, तनाव का वातावरण जरूर उत्पन्न होगा। आप सब पुरानी वीडियो को हमारे जरूर देखिए, इससे एक सकारात्मक भाव आएगा ज्योतिष के प्रति। इसलिए मेरा उद्देश्य है कि आप लोगों तक शेयर करिए और वीडियो को देखिए, चाहे वो सैनिकों के क्षति की संभावना है या समाज में कोई नकारात्मक प्रवृत्ति होती है। लगभग हम हर वीडियो में कुछ न कुछ जो ग्रही परिवर्तन होता है वो समाज से संबंधित चीजें भी हम बताते जरूर हैं। इसलिए समय उसको देखिएगा और समझिएगा। 19 नवंबर तक ईश्वर चाहेंगे तो ग्रहों की स्थिति ठीक बनी हुई है, कोई न कोई वैक्सीन कोई न कोई राष्ट्र दे देगा। अगर 19 नवंबर बीत जाएगा तब स्थिति अत्यंत भयावह होगी और कल्पना से परे है। चाहे वह दूसरी वायरस आ जाए, चाहे दूसरे रूप में व्यापक क्षति की संभावना है, तो संभावना बिल्कुल है, बहुत बड़ी त्रासदी के रूप में हमारे सामने आ सकती है पूरे विश्व में। मैं भारतीय दृष्टिकोण से ही केवल बात नहीं कर रहा हूं, पूरे विश्व के लिए खराब समय आरंभ हो जाएगा। अब क्या रहेगा
तुला लग्न वालों के लिए इसकी चर्चा हम कर लें। तो तुला लग्न में शनिदेव का परिवर्तन हो रहा है, गोचर कर रहे हैं मकर राशि में चतुर्थ भाव में, और यहीं पर ये वक्री हुए थे, अब मार्गी हो रहे हैं। तो मार्गी होने के बाद भी इनकी दृष्टि कहां रहेगी? तीसरा, सातवां और 10वां। तो तृतीय भाव रोग ऋण शत्रु के भाव पर है, 10वां भाव इनका राज्य सम्मान के भाव पर है, पिता के भाव पर है, नौकरी परिश्रम व्यवसाय के भाव पर है, और लग्न भाव पर है। तो लग्न पर दृष्टि शुक्र की राशि पर हो रही है, और तुला लग्न में परम राजयोग कारक होते हैं। ऐसी स्थिति में इनका जो गोचरी परिवर्तन हो रहा है बड़ा सार्थक हो रहा है, बड़ा सकारात्मक हो रहा है, बेहतरीन हो रहा है। तो चतुर्थ भाव के फल को तो खूब बढ़ाएंगे। लेकिन आप सब जानते हैं कि शनि देव का जो प्रभाव है, जो दृष्टि है, वो अच्छी नहीं होती अपनी राशि के अतिरिक्त या मित्र राशि के अतिरिक्त। तो लग्न भाव के अतिरिक्त जो 2 भावों पर दृष्टि है वो ठीक नहीं है। लेकिन छठे भाव पर तो अच्छा हो जाएगा, क्योंकि रोग ऋण शत्रु का समन करेंगे, प्रतियोगिता में विजय हासिल कराएंगे। तो यहां तो अच्छा हो गया, रोग से मुक्ति दिलाएंगे, पुरानी बीमारी चली आ रही है उससे मुक्ति दिला देंगे। 10वां भाव को प्रभावित करेंगे। 10वां को क्या प्रभावित करेंगे? तो परिश्रम में अवरोध करेंगे, सम्मान में दिक्कत करेंगे, कार्य क्षमता में कमी करेंगे, माता को कष्ट दे सकते हैं, माता को चोट या ऑपरेशन की स्थिति बना सकते हैं, क्योंकि चंद्रमा की राशि पर इनका दृष्टि हो रहा है। पदोन्नति होना अवरोध पैदा कर देंगे, लेकिन मुख्य रूप से इस कुंडली में कारक हैं, इसलिए आपके प्रगति में बाधक नहीं बनेंगे, अवरोध पैदा करेंगे, अवरोध के साथ सफलता देंगे, अवरोध के साथ सफलता देंगे। अच्छा क्या करेंगे? तो वाहन सुख देंगे, गृह सुख देंगे, माता का प्यार मिलेगा, व्यापार के क्षेत्र में बढ़ोतरी होगी, आप अपने मन मस्तिष्क के अनुसार एक बड़ा कार्य कर सकते हैं, कुछ नई चीजें, नई कार्य योजनाएं आप बना सकते हैं जो आपको एक ऊंचाई देगी या बेहतर है। अगर आप प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा है। यदि आप गाड़ी, वाहन या सामान ढोने के कार्य से क्षेत्र जुड़े हुए हैं तो बहुत अच्छा संभव है। अब यहां एक बात का और हम जिक्र कर दें कि राहु का परिवर्तन हुआ है। राहु आपके लग्न के अनुसार अष्टम भाव पर है, अष्टम भाव से इनकी दृष्टि पड़ रही है शनि पर। तो ऐसे में माता के स्वास्थ्य को लेकर आपको सचेत जरूर रहना है। ऐसे में आपको सीने की तकलीफ के प्रति सावधान रहनी है। कैसे सावधान रहेंगे? पहले से अगर ब्लड प्रेशर की समस्या है, पहले से हार्ट की कोई दिक्कत है, पहले से सर्दी खांसी एलर्जी की दिक्कत है, पहले से किसी प्रकार का सीने की तकलीफ है माता को चाहे आपको, तो आपको सतर्क रहना है इस अवधि में। राहु के लिए उपाय करना पड़ेगा। राहु का कोई ना कोई आप अपनी कुंडली दिखवा करके राहु के ठीक होने का उपाय जरूर करिएगा। राहु के शांति के लिए कोई ना कोई उपाय जरूर कर लीजिएगा। तो अब देखेंगे कि शनिदेव आपको बहुत अच्छा लाभ देंगे, खूब अच्छा लाभ देंगे। मूल कुंडली को दिखवा लीजिएगा। शनि अगर गड़बड़ होंगे तो उनको ठीक करिएगा। तो यह समय आपके लिए उपलब्धि भरा होगा, चाहे वो सुख हो, चाहे सम्मान हो, चाहे स्वास्थ्य हो, चाहे वह कार्य वृद्धि हो, चाहे वह राजनीतिक क्षेत्र हो, चाहे वह व्यापारिक क्षेत्र हो, चाहे वह अध्ययन अध्यापन का क्षेत्र हो, चाहे वह वकालत का क्षेत्र हो। सभी क्षेत्रों में आपको अच्छी सफलता देखने को मिलेगी इस अवधि में। अब हम बात करेंगे वृश्चिक लग्न में। तो वृश्चिक लग्न में क्या हो जाते हैं भैया? पराक्रम के कारक होते हैं और सुख भाव के कारक हो जाते हैं। पराक्रम भाव पर क्रूर ग्रह शनिदेव का गोचर बड़ी अच्छी सफलता का इशारा कर रहा है। शनिदेव ये बैठ करे यहां पराक्रम, सोशल सेक्टर, सामाजिक क्षेत्र, कार्य क्षेत्र में वृद्धि करेंगे। आप अपने बल पौरुष का प्रयोग करते हुए एक अच्छी स्थिति हासिल कर पाएंगे, इसमें दो राय नहीं है। शत्रु पर विजय हासिल करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि पराक्रम भाव पर है, पराक्रम बढ़ेगा तो शत्रु विजय होगा। आय के नए साधनों में वृद्धि करेंगे। विदेश यात्रा कर सकते हैं। अपने व्यापार को अपने प्रदेश से बाहर कर सकते हैं या अपने स्थानीय क्षेत्र से आपका व्यापार बाहर की तरफ फैल सकता है। एक नए तरीके से आपका व्यापार चमक सकता है। नौकरी में है तो ऐसा कार्य आपके द्वारा होगा कि आउट ऑफ टर्न प्रमोशन हो जाए, कुछ नई चीजें उपलब्धि हासिल करा दें, कुछ सम्मान में वृद्धि कर दें, कुछ अच्छी चीजें देखने को मिलेगी इस अवधि में आपको, इसमें दो राय नहीं।
गृह और वाहन में भी वृद्धि करने वाले साबित होंगे। भाई बंधुओं के क्षेत्र में भी सफलता का योग बनेगा। भाई बंधुओं का पूरा सहयोग मिलेगा आपको, इसमें भी दो राय नहीं है। यात्रा पर खर्च होगा, विदेशी यात्रा भी कर सकते हैं। यदि आप विदेश आना जाना लगा रहता है तो कुछ दिनों से यदि नहीं जा रहे हो तो इस अवधि में आप जाने वाले हैं। प्रदेश में यात्रा कर सकते हैं, घर से बाहर जा सकते हैं, बड़ी यात्रा खर्च हो सकता है, विशेष करके घूमने फिरने पर भी हो, चाहे वो धार्मिक यात्रा हो, यात्राओं पर खर्च आपका होगा। भाग्य में अवरोध होगा। क्यों होगा? क्योंकि भाग्य भाव पर दृष्टि पड़ेगी, चंद्रमा की राशि पर पड़ेगी, इसलिए भाग्य में रुकावट महसूस करेंगे आप। तो देखिएगा मूल कुंडली में चंद्रमा कहाँ है। चंद्रमा ठीक होंगे तो भाग्य का साथ मिलेगा, नहीं तो भाग्य में अवरोध की स्थिति बनेगी। अध्ययन अध्यापन के क्षेत्र से जुड़े हैं तो समय थोड़ा सा विपरीत है। क्या विपरीत है? पढ़ाई में मन नहीं लगेगा, पढ़ाने में मन नहीं लगेगा, डिस्ट्रैक्शन होगा, अलगाव होगा पढ़ाई से। कुछ विचार आप लिखना चाहते हो नहीं लिख पाएंगे, थोड़ा सा अवरोध है। इसके लिए आपको शनि का उपासना नहीं करना, अपितु बृहस्पति को मजबूत करिए और बजरंगबली महाराज का दर्शन पूजन अर्चन करिए, तो बहुत अच्छा परिणाम प्राप्त होगा। पॉलिटिकल क्षेत्र में जो लोग भी जुड़े हैं उनके लिए यह समय बहुत अच्छा है, एक नए अवसर प्रदान करने वाला है। इसलिए राजनीति के क्षेत्र से अगर आप जुड़े हैं, पराक्रम संबंधित कार्यों से आप जुड़े हुए हैं, आप सामाजिक क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, तो यह समय एक नया अवसर प्रदान करने वाला साबित होगा। अब बात करते हैं कि इनकी जो दृष्टि द्वादश पर है, सब अच्छा करेगा, आंख में भी दिक्कत करेगी, इसलिए थोड़ी सी भी आंख की समस्या होने पर डॉक्टर को दिखाएं और उसकी देखभाल करें, तो निश्चित तौर पर कुछ न कुछ अच्छा होगा। सोशल दृष्टि से, सामाजिक क्षेत्र में आप अच्छा करेंगे। अब हम बात करेंगे धनु लग्न वालों के लिए। तो धनु लग्न में धनेश है, कौन? शनिदेव, और पराक्रम के कारक हैं, और धनेश का धन भाव में स्वग्रही होना बड़ी अच्छी बात है, और ये गोचर में स्वग्रही होने जा रहे हैं, तो पूछना ही नहीं है। एक बड़ी सफलता, एक बड़ी योजना, एक बड़ी उपलब्धि किस क्षेत्र में? धन के क्षेत्र में, वाणी के क्षेत्र में, राजनीति के क्षेत्र में, व्यापार के क्षेत्र में, वाणी व्यवसाय के क्षेत्र में एक नए उद्भव की तरफ आप जाएंगे। बहुत लोगों का जो धनु लग्न वाले हैं, शनि के इस परिवर्तन के साथ ही उनके नौकरी में परिवर्तन हो सकता है, एक नई खुशियां मिल सकती हैं, एक नया व्यवस्था बन सकता है, उनके जीवन में एक अमूल चूक परिवर्तन होगा। यद्यपि 24 मार्च से ही परिवर्तन कर लिए थे, लेकिन वक्री थे तो थोड़ा सा तनाव का वातावरण उत्पन्न किए थे। ऐसी स्थिति में अब मार्गी हो गए हैं, तो पूछना नहीं है। धन संबंधी कार्यों में, व्यापार में आपको खूब फायदा होगा। वाणी पर संयम जरूर बरतिएगा, क्योंकि वाणी में तीव्रता बढ़ सकती है। कुटुंब में वृद्धि होगी, बैंकिंग व्यवस्था में वृद्धि होगी, यानी आपका बैंक बैलेंस बढ़ सकता है, बेहतर रख सकता है, धन वृद्धि हो सकती है। वाणी व्यवसाय के क्षेत्र से जहां भी आप जुड़े, चाहे वकालत का फील्ड हो, राजनीति का फील्ड हो, सेल्स मार्केट का क्षेत्र हो, टीचिंग फील्ड हो, कहीं भी हो, वहां एक छाप छोड़ेंगे आप, एक नई चीज देंगे आप। वाहन की क्षति होगी। क्यों होगी? क्योंकि यहां से इनकी दृष्टि पड़ेगी कहां पर? मीन राशि पर, चतुर्थ भाव पर। तो वाहन की क्षति, माता को कष्ट, माथा को चोट या ऑपरेशन, सीने की तकलीफ, कफ, खांसी, सर्दी, एलर्जी, घबराहट, घर से दूरी, इस तरह की चीजें हो सकती हैं। घर से दूर जाकर के कोई न कोई कार्य करेंगे आप, घर पर मन नहीं लगेगा, घर पर अपमानित महसूस करेंगे, बाहर आपको बड़ा अच्छा फीलिंग आएगा इस अवधि में। तो बाहर करिए, घर में विवाद किसी तरीके का न करिएगा, आपको सतर्क रहने की मैं सलाह दूंगा। इनर प्रॉब्लम हो सकती है। क्यों? क्योंकि अष्टम भाव पर दृष्टि है, स्टोन की दिक्कत हो सकती है, यूटीआई हो सकती है, पेशाब संबंधी समस्या हो सकती है, शुगर से रिलेटेड समस्या हो सकती है, पैर में चोट या दर्द भी हो सकता है। इस अवधि में सतर्क रहना है, तेज गति से वाहन नहीं चलाना है, क्योंकि द्वितीय मार्ग भी होता है। इस कारण से अगर बलशाली होगा तो कुछ नकारात्मक फल भी प्रदान करेगा, लेकिन दृष्टि के कारण ही करेंगे। तो दृष्टि इनकी पड़ रही है अष्टम भाव पर, यानी पैर का निचला हिस्सा, पेट का निचला हिस्सा और गर्दन का निचला हिस्सा, यानी कंठ यूरिन रिलेटेड, और तलवे के निकट यानी घुटने के नीचे कुछ न कुछ समस्या क्रिएट कर सकते हैं इस अवधि में। इसलिए आपको सतर्क रहना है। हमारे बताने का मुख्य मतलब ये होता है कि आप सतर्क रहें, थोड़ी सी भी समस्या आने पर आप ठीक कर लें। उसके बाद क्या होगा? राहु छठे भाव में है, बड़ी अच्छी स्थिति है। राहु आपको बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल कराएंगे, क्योंकि तीसरे छठवें ग्रह में राहु अच्छा परिणाम देते हैं और आपकी कुंडली में छठे भाव में गोचर कर रहे हैं। लेकिन यहां से बैठ करके धन भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं, इसलिए अचानक खर्च भी कराएंगे।
खर्च में वृद्धि करेंगे। कब से चल रहा है समय, तो जो राहु की दृष्टि के कारण अवरोध है, तो समय समय से आप राहु के शांति का उपाय करते रहिएगा अपनी मूल कुंडली में राहु के स्थिति के अनुसार। उसके बाद क्या परिवर्तन होगा? लग्नेश अभी तो लग्न भाव पर है, स्वग्रही है, लेकिन 19 नवंबर के बाद ये नीच राशि मकर में शनि देव के साथ चले जाएंगे, तो स्वास्थ्यगत समस्या उस समय बढ़ जाएगी। सतर्क रहिएगा आप लोग। अब हम बात करते हैं मकर लग्न वालों के लिए कैसा रहेगा। तो मकर लग्न में लग्ने स्वग्रही सस नामक पंच महापुरुष योग केंद्रवर्ती है। पंच महापुरुष योग का मतलब है कि जितना प्रभाव दे पाना है पूरा प्रभाव ये देंगे, 100% प्रभाव स्थापित करेंगे। शुभ तो शुभ, अशुभ तो अशुभ। लेकिन मकर लग्न में लग्नेश है, धनेश है। लग्नेश होने के कारण इनका ये दोष से मुक्त है, द्वितीय भाव के दोष से मुक्त हैं, इस कारण से शुभ फल प्रदायक ही होंगे, मार्गी हो रहे हैं। इसलिए जो मन में निगेटिविटी आ रही थी, नकारात्मकता आ रही थी, वह समाप्त हो जाएगी। कब से? 28 तारीख से ही, 28 सितंबर के बाद से, और 21 मई तक तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल हाई रहेगा। कार्य योजनाएं आपकी बहुत बेहतर होंगी, चमकदार महसूस करेंगे, एक ग्लैमरस जीवन की तरफ आप जाएंगे, पदोन्नति की तरफ जाएंगे आप। हर्षोल्लास के साथ व्यतीत होगा जीवन, एक बेहतर समय है। परंतु दृष्टियां इनकी बहुत अच्छी नहीं होंगी, इसकी चर्चा हम करेंगे। लेकिन उसके पहले हम जाने कि पराक्रम भाव पर दृष्टि क्या करेगा। तो पराक्रम भाव पर दृष्टि होगी शनि की, तो पराक्रम में कमी आएगी, थोड़ा सा तनाव का वातावरण उत्पन्न होगा मित्रों के क्षेत्र से, और भाई को लेकर के थोड़ा सा तनाव उत्पन्न हो सकता है। भाई का तबीयत खराब हो जाए, कोई मित्र आपको कष्ट दे दे थोड़ा सा, तो ठीक कैसे होगा? बृहस्पति को ठीक करिएगा, शनि को ठीक करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद इनकी दृष्टि कहां पड़ेगी? सप्तम भाव पर, दाम्पत्य जीवन पर। तो दाम्पत्य को थोड़ा सा डिस्टर्ब करेंगे, तो यानी पत्नी का तबीयत खराब हो सकता है, जीवन साथी का तबीयत खराब हो सकता है, प्रेम संबंधों में टकराहट हो सकती है, वहां से कोई न कोई विवाद उत्पन्न हो सकता है। तो समय ठीक नहीं है दाम्पत्य जीवन के लिए, जीवन साथी की दृष्टि से, प्रेम संबंध की दृष्टि से, साझेदारी की दृष्टि से। यदि आप साझेदारी का कार्य कर रहे हैं तो थोड़ा भी विचलित होंगे तो गड़बड़ा जाएगा, टूट जाएगा, परिवर्तन हो जाएगा। सोच समझ के करेंगे तो लाभ मिलेगा, क्योंकि लग्नेश की दृष्टि है तो बहुत ज्यादा नकारात्मक फल प्रदायक नहीं होगी। फिर उसके बाद इनकी दृष्टि पड़ेगी राज्य भाव पर, तुला राशि पर। राज्य में वृद्धि, सम्मान में वृद्धि, पद प्रतिष्ठा में वृद्धि, कार्य क्षेत्र में वृद्धि, अधिकारियों का साथ, मित्रों का साथ खूब मिलेगा, इसमें दो राय नहीं है। प्रमोशन हो सकता है, प्रेम संबंध बढ़ सकते हैं, लेकिन प्रेम संबंध में तनाव का वातावरण उत्पन्न न होने दीजिएगा, थोड़ा सा संयम बरतिएगा। परिश्रम का फल आपको मिलेगा। जो लोग अध्ययन अध्यापन के क्षेत्र से जुड़े हैं उनके लिए थोड़ा समय गड़बड़ है। क्यों है? क्योंकि राहु की ट्रांजिट पंचम भाव पर हो रही है, गोचर हो रहा है, तो राहु आपके अध्ययन अध्यापन में अवरोध उत्पन्न करेंगे, और यहां बैठे राहु की दृष्टि लग्न में पड़ेगी, इसलिए बीच बीच में मन में भटकाव उत्पन्न हो सकता है। आप मूल कुंडली में शनि देव को खूब मजबूत किए रहिएगा, और वर्तमान समय में राहु के शांति का उपाय करिएगा, तो आप देखेंगे कि यह समय बड़ी बेहतरीन स्थिति में जाएगा। एक अगर और सावधानी बरतनी है, 19 नवंबर से जब देव गुरु बृहस्पति आ जाएंगे, कहां? लग्न पर, तब गड़बड़ होगा, तब स्वास्थ्यगत समस्याएं उत्पन्न होंगी, मानसिक समस्याएं उत्पन्न होंगी, मानसिक तौर पर आपको तनाव का वातावरण उत्पन्न होगा। तो आप थोड़ा सा देव गुरु बृहस्पति के लिए उपाय करते रहिएगा। ब्राह्मण भोजन कराते रहिए, ब्राह्मणों को दान करते रहिए, मंदिर में दान करते रहिए, ब्राह्मणों का सम्मान करते रहिए, दान पुण्य वगैरह करते रहिए। तो आपके नकारात्मक जो ग्रह है, नकारात्मक प्रभाव है, वो क्षीण होते जाएंगे, और शनिदेव आपको एक नई ऊंचाई की तरफ लेकर जाएंगे, हर तरफ से, हर क्षेत्र से। अब बात करेंगे हम कुंभ लग्न वालों के लिए कैसा रहेगा। तो कुंभ लग्न में भी ये लग्नेश होते हैं, व्यय के कारक होते हैं, तो बड़ी अच्छी बात है। लग्नेश है और व्यय के कारक है, तो एक तरफ से लग्न भंग योग भी बना, और लग्नेश वगैरह, अच्छा, दशमेश भाग्येश पर दृष्टि है, भाग्य भाव पर दृष्टि भी है, साथ में स्वग्रही द्वादश भाव में बैठे हैं, मकर राशि में बैठे हैं, तो एक योग बन जाएगा। विमल नामक
विपरीत राजयोग, यानी विपरीत परिस्थिति में भी आप अच्छा कर जाएंगे। विदेशी यात्रा, पुरुषार्थ का फल, लेकिन कर्म के अनुसार पुरुषार्थ खूब कराएंगे लेकिन फल थोड़ा सा कम कर देते हैं, क्योंकि द्वादश भाव में है ना, तो बहुत अच्छा परिणाम नहीं देते, लेकिन स्वग्रही हैं, इसलिए घर से दूर ले जाकर बड़ी सफलता देंगे। घर की तरफ आसपास जहां पहले रह रहे हैं वहां पर उतनी अच्छी सफलता ये नहीं देंगे। घर से दूर ले जाते हैं, ये थोड़ी दूरी ले जाकर, जितना दूर ले जाएंगे उतनी अधिक सफलता आपको देंगे और बड़ी सफलता देते हैं। एक राजयोग बन जाता है विमल नामक विपरीत राजयोग। जबकि लग्न भंग योग है, इसलिए लग्न कॉन्फिडेंस खराब होना, मन में अच्छा नहीं फील होना, निर्णय लेने की क्षमता में कमी आ जाना, व्यय में अधिक होना, यात्रा खूब करना, यात्रा पर खर्च भी खूब करना, विदेशी व्यापार से लाभ होना, ये सारी स्थितियां आपके साथ होती रहेंगी। जन्म स्थान से दूर जरूर जाएंगे इस अवधि में, बड़ी यात्रा आप जरूर करेंगे, इसमें भी दो राय नहीं है। और एक चीज ध्यान रखना है, गुप्त शत्रु आपके खूब होंगे लेकिन कुछ कर नहीं पाएंगे भैया, हमेशा पराजित होंगे। क्यों? क्योंकि रोग ऋण शत्रुपन की दृष्टि पड़ रही है, पुरानी बीमारी चली आ रही है, तो इसको उभारेंगे और ठीक कर देंगे। पुराने शत्रु चले आ रहे हैं आंतरिक रूप से, उनको उभारेंगे और शत्रु को समाप्त कर देंगे। कर्ज है, कर्ज की नोटिस आएगी और कमवा करके पैसा दे देंगे, तो रोग ऋण शत्रु से मुक्ति मिलेगी। प्रतियोगिता में विजय हासिल कराएंगे, इसमें दो राय नहीं है। लेकिन वाणी पर संयम रखना है। क्यों? क्योंकि वाणी भाव पर दृष्टि पड़ेगी, इसलिए धन संग्रह कम होगा, खर्च अधिक होगा। भाई व्यापारी हैं तो इस बीच में कर्ज लेकर के व्यापार आप बढ़ा सकते हैं, लेकिन सतर्क होकर के व्यापार जरूर बढ़ाएंगे। आप कर्ज की स्थिति में आ सकते हैं, कर्ज लेकर बहुत ज्यादा खर्च मत करिएगा आप सब। यदि आपकी मूल कुंडली में भी शनिदेव की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है तो इस अवधि में बिल्कुल कर्ज न लीजिएगा, मेरा सलाह यही है। बहुत अगर 10 रुपया खर्च करना है तो 5 रुपया ही खर्च करिएगा, 5 रिजर्व में रखिएगा, जरूरत पड़ने पर खर्च करें। 10 लगा देंगे या 12 लगा देंगे तो समझिएगा कंट्रोल कर पाना आपके लिए अत्यंत दुष्कर होगा, कठिन होगा। इनकी दृष्टि 9वें भाव पर पड़ेगी, धर्म के क्षेत्र में कार्य करेंगे, भाग्य का साथ मिलेगा, शुक्र को मजबूत किए रहेंगे तो बड़ी उपलब्धि दिलाएंगे आपको, बड़ी मजबूत स्थिति में, तो अच्छा करेंगे। आंख का ध्यान रखिएगा, आंख ना खराब होने पाए। बाकी मस्त रहिए, यह परिवर्तन भी आपके लिए ठीक होगा। उपाय के लिए क्या करना है इसको भी बताऊंगा, लेकिन उससे पहले हम जाना है कि देवगुरु बृहस्पति भी यहीं आ रहे हैं, जो आपकी कुंडली में धनेश हैं, लाभेश हैं। लाभेश द्वादश भाव में चला जाएगा, यानी लाभ भंग योग बन जाएगा, धन भंग योग बन जाएगा। ऐसी स्थिति में पारिवारिक तनाव, पारिवारिक विवाद, पारिवारिक उलझन, गले की समस्या, दांत की दिक्कत, एलर्जिकल समस्या परेशान कर सकती है। जो धनागम की स्थिति है उसमें ब्रेक लगेगा, बहुत अच्छी स्थिति नहीं रह जाएगी। तो आप तो अपनी कुंडली में बृहस्पति को दिखवा करके बृहस्पति को ठीक करिएगा। और एक मुश्किल की बात है, आपके राहु आपकी कुंडली में लग्न पे राहु चतुर्थ भाव में गोचर शुरू किए हैं 18 महीने के लिए, और यहां बैठे राहु की दृष्टि शनि देव पर पड़ेगी, इसलिए स्वास्थ्यगत समस्या भी होगी। पेट पैर की समस्या, चोट या ऑपरेशन की स्थिति इसी अवधि में बन सकती है। यदि आपकी मूल कुंडली में भी गड़बड़ स्थिति चल रही है, महादशा गड़बड़ चल रही है, तो उसको दिखवा लीजिएगा। इस बीच में ऑपरेशन या ऑपरेशनल स्थिति की संभावना बनती है, इसको लेकर आप सतर्क रहिएगा। जो प्रारंभ हुई है 23 जनवरी 2020 के बाद से चोट या ऑपरेशन की स्थिति, वहां भी शनिदेव के परिवर्तन वाले वीडियो में हमने स्पष्ट किया था, और आज भी हम स्पष्ट कर रहे हैं कि आप राहु को ठीक जरूर करिएगा, शनि को मजबूत जरूर करिएगा, नहीं तो इस अवधि में शल्य चिकित्सा हो जाएगी तो कष्ट होगा आपको। चाहे वो आंख का ही ऑपरेशन क्यों ना हो, पैर का ही क्यों ना हो, कहीं न कहीं ऑपरेशनल स्थिति उत्पन्न कराएगा कौन? राहु। अब हम बात करेंगे उपाय क्या करेंगे। तो उपाय में राहु का उपाय करना है आपको, शनि का उपाय बहुत नहीं करना है। मूल कुंडली में शनि मजबूत है तो छोड़ दीजिएगा, नहीं है तो शनि को मजबूत करिएगा बस। अगली लग्न है मीन लग्न। मीन लग्न में क्या होगा भैया? व्ययेश है, लाभेश है। तो लाभेश लाभ भाव में है, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन लाभेश भी है और व्ययेश भी है, यानी लाना और ले जाना दोनों इन्हीं के अंडर में है। तो बड़ी मुश्किल है कि रिजल्ट क्या देंगे। तो रिजल्ट देंगे, लग्नेश कहां है? तो लग्नेश इनके हो जाते हैं बृहस्पति। तो 19 नवंबर तक बृहस्पति 10वें भाव में स्वगृह विद्यमान रहेंगे, गोचर करेंगे। तो ड्राइवर बहुत अच्छा है, इसलिए लाभप्रद हो जाएंगे शनिदेव। कब तक के लिए?
19 नवंबर के लिए। राहु तीसरे जा रहे हैं, इसलिए राहु मजबूत हैं, राहु से कोई दिक्कत नहीं है। राहु की दृष्टि एकादश भाव पर है, इसलिए आय के साधनों में वो भी वृद्धि करेंगे, लाभ में वह भी वृद्धि करेंगे, शनि भी वृद्धि करेंगे, इसलिए आपके लिए यह परिवर्तन बहुत अच्छा जाएगा। लेकिन जब 19 नवंबर के बाद बृहस्पति भी यहीं चले जाएंगे तो स्वास्थ्यगत समस्या बढ़ जाएगी, स्वास्थ्यगत कष्ट बढ़ जाएगा, कॉन्फिडेंस लूज होगा, नेगेटिव चीजें आने लगेंगे, तो आपको वहां सतर्क होकर के कार्य करना है। अब यहां से बैठे शनिदेव की दृष्टि कहां पड़ेगी? लग्न भाव पर। तो लग्न पर पड़ेगी, फिर वही लग्नेश की बात आ गई। लग्नेश कमजोर तो मानसिक दिक्कत, मानसिक उलझन, शारीरिक कष्ट, सर की समस्या, स्पॉन्डिलाइटिस, हड्डी से संबंधित समस्या, हड्डी में चोट आ जाना सर में, इस बीच हो सकती है। तो वहां से दृष्टि, अगली दृष्टि है पंचम भाव पर। पंचम भाव का मतलब है विद्या भाव पर, संतान भाव पर। तो विद्या को लेकर तनाव, यानी विद्या अगर पढ़ाई के क्षेत्र से जुड़े हैं तो डिस्ट्रक्शन हो सकता है, अलगाव हो सकता है। अध्ययन अध्यापन के क्षेत्र से जुड़े हैं तो मन नहीं लगेगा, कुछ परिवर्तन करने का मन करेगा। हो सकता है विषय बदल दें आप, हो सकता है ट्रैक बदलने हो सकता है कि इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहे हैं, इंजीनियरिंग कंप्लीट हो गया, सिविल की तैयारी में आ जाए, हो सकता है सिविल की तैयारी कर रहे हैं तो मास्टरी की तैयारी में लग जाए। कुछ न कुछ परिवर्तन जीवन में इस बीच में होगा मीन लग्न वालों के लिए शनिदेव की दृष्टि के कारण। हो सकता है आय का परमानेंट साधन बन जाए, तो भी बहुत अच्छी बात होगी। लेकिन अगर चंद्रमा मजबूत नहीं है तो पढ़ाई नहीं होगी और संतान पक्ष से कष्ट होगा, इसको आप ध्यान में रखिएगा। अब अगली दृष्टि इनकी हो रही है अष्टम भाव पर, ठीक नहीं है, रोग बढ़ेगा, पेट की समस्या बढ़ेगी, पेशाब संबंधी समस्या बढ़ेगी, इन्फेक्शन बढ़ेगा, एलर्जिकल समस्या बढ़ेगी, तो गड़बड़ है। स्टोन की समस्या बढ़ सकती है, यूटीआई हो सकती है, इनर प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए शनिदेव का जो दृष्टि है वो बहुत अच्छा नहीं है। और शुक्र के घर पर है, शुक्र इस कुंडली में नकारात्मक फल प्रदायक हो जाते हैं। ऐसे में यदि मूल कुंडली में शुक्र गड़बड़ है तो शुक्र का उपाय करेंगे तो आपको लाभ होगा, बहुत अच्छा लाभ होगा। तो उपाय में क्या करेंगे? अपनी मूल कुंडली को दिखवाएंगे और बृहस्पति को मजबूत करेंगे, सिर्फ बृहस्पति को मजबूत करेंगे। बाकी तो मजेदार समय है आपके लिए, लाभ के लिए खूब लाभ कमाएंगे। लगाएंगे 2 पाएंगे 4। इस तरह इस वीडियो में तुला से लेकर के मीन लग्न तक विस्तृत प्रभाव क्या पड़ेगा इसकी बात हो गई। अब हम बात करेंगे एक छोटी सी बात। इस देश में कुछ लोगों के अंदर संस्कार की बहुत कमी आ गई है। मन दुखी होता है कि जब बेटियों के साथ, महिलाओं के साथ ऐसे कुकृत्य होते हैं, लगता ही नहीं है कि व्यक्ति के अंदर मानवता है। ऐसे दरिंदों के लिए, चाहे वो सरकार हो, चाहे वो कोर्ट हो, अगर सबूत मिल जाए निष्पक्ष रूप से तो ऐसा दंड मिले कि रूह कांप जाए ऐसे लोगों की जो इस तरह के जघन्य अपराध करते हैं, जघन्य को कृत्य करते हैं। और यही नहीं, मैं ईश्वर से निवेदन करूंगा कि जब जब इनका जन्म हो, चाहे वो कीड़े मकोड़े के रूप में ही क्यों न हो, तब इनके साथ बहुत बुरा बर्ताव होना चाहिए, बहुत ही जघन्य सजा इनको मिलनी चाहिए, बहुत जीवन कष्टकारी होना चाहिए। क्योंकि ये दोषी नहीं है, ये पापी है और इन पापियों की सजा भगवान के पास भी खूब होनी चाहिए। माने यह लोक और परलोक में ये इतने घृणित हो जाएं और इतने जघन्य या कठिनतम कठोरतम सजा से इनको नवाजा जाए, पुरस्कृत किया जाए कि इनकी रूह कांप जाए और फिर कोई दरिंदा ऐसा ना खड़ा हो कि किसी बेटी के साथ, किसी बहन के साथ और किसी महिला के साथ, या यूं कहें समाज में किसी भी व्यक्ति के विरुद्ध कोई इस तरह का कुकृत्य करे। मैं ईश्वर से प्रार्थना करूंगा कि ईश्वर उस बहन को, उस बेटी की आत्मा को शांति दे और जो भी उसका कष्ट रहा हो जीवन का, जो भी उसके द्वारा किसी तरीके का कोई कहीं से भी त्रुटि हुई हो, भगवान क्षमा करें और सदगति दें उसको, उसकी आत्मा को शांति दें और इन पापियों के सभी पुण्यों का क्षय करते हुए समूल नाश करें, यही कामना है। और आप सभी से निवेदन है
कि आसपास अगर ऐसे दरिंदे उत्पन्न हो रहे हैं तो उनके विरुद्ध सचेत होकर कार्य करिए, एकजुट होकर के कार्य करिए। बस यही कामना है। आप सभी को शुभ नमस्कार, प्रणाम।